Thank you so much, guys, for your lovely response on my first video, which I uploaded yesterday. It was about the periodic table. बहुत अच्छा response था आप लोगों का. Like what I thought कि मैं आपके साथ कुछ ऐसा टॉपिक लेके आऊँ जो not in fact for 7, 8 और 9, 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि the people who are preparing for SSC, RBI and all उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और टॉपिक का नाम है mensuration. और इसमें without wasting our time, let us get back to the lesson. एक्चुअली इसके अंदर हम पहले बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, जिसके अंदर लाइक अलग अलग शेप्स की बात करेंगे. लेट मी टेल यू फर्स्ट लाइक व्हाट एक्चुअली द क्वाड्रिलेटरल मींस. देखिए क्वाड्री, यहाँ पे क्वाड्री का मतलब होता है फोर एंड लेटरल का मतलब होता है साइड्स. सो लाइक वी कैन टॉक अबाउट एनी फिगर विच आर हैविंग फोर साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. और यहाँ पे हम मेंसुरेशन पार्ट 1 कर रहे हैं. इट मींस लाइक वी आर डूइंग बेसिक्स ऑफ मेंसुरेशन. ठीक है, जहाँ पे हम 2D शेप्स की बात करेंगे. 3D शेप्स विल कम इन सॉलिड, जो कि हम पढ़ेंगे सिलेंडर्स एंड ऑल लेटर ऑन. ठीक है, इसमें देखिए लाइक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा जो है, दैट इज द फर्स्ट शेप, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर. ठीक है, तो पहले हम स्क्वायर का देख लेते हैं कि स्क्वायर के अंदर क्या क्या चीजें हमारे को नोट करना है. देखिए कोई भी शेप है, जितने भी शेप है, उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है निकालना कि व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. फिर हम निकालेंगे पेरीमीटर. हम निकालेंगे अगर इसके बीच में डायगोनल है तो रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड द साइड्स, क्योंकि काफी क्वेश्चंस के अंदर साइड्स दिए रहते हैं, डायगोनल नहीं दिया होता है, डायगोनल दिया होता है, साइड्स नहीं दिया रहता है. तो इट्स ऑल इम्पोर्टेंट कि हम डायगोनल और साइड्स के बीच में कैसा रिलेशन डेवलप कर देते हैं. ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर रिक्वायरमेंट है हाइट की, तो हाइट आल्सो वी कैन फाइंड आउट. ओके, लेट अस फर्स्ट कंसीडर द फिगर दैट इज कॉल्ड स्क्वायर. अभी स्क्वायर आपको मालूम है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. स्क्वायर वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल विल टेक इट अ स्क्वायर कॉल्ड ABCD, और स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं. ठीक है, सो लेट अस एग्जांपल दैट इज ए लेंथ, सबका लेंथ कितना है, a है, एंड दैट मेक्स 90 डिग्री विद द एट ऑल द वर्टेक्स, इट मेक्स 90 डिग्री. तो देखो ये हमेशा एक थंब रूल याद रखना बेटा, लाइफ लॉन्ग, कि कभी भी कोई भी फिगर अगर बेस के साथ 90 डिग्री बनाती है ना, तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी. अगर आप इस फिगर को कंसीडर करोगे तो आप इसमें देखो तो लेंथ के जगह पे a है और बेस के जगह पे भी क्या है, a. सो इसके लिए क्या हो गया, इसका एरिया a स्क्वायर. इट मींस द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD विल बी साइड का स्क्वायर. गेटिंग इट. दूसरा लाइक वी टॉक अबाउट द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर बेटा देखो क्या होता है, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री. द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, यानी कि अगर हम इसे देखने जाए, स्टार्ट विथ A, तो हमारे कितने लेंथ हो गए, देखो AB हो गया, फिर हमारा BC हो गया, फिर CD, और फिर क्या हो गया, DA. अब इन द केस ऑफ स्क्वायर सबका लेंथ हमने कितना दिया है, A यूनिट दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या हो गया, A प्लस A प्लस A प्लस A, सो दैट इज 4A. इट मींस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4A. ये हमारा हो गया पेरीमीटर. बट जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे को डायगोनल का रिलेशन भी जानना चाहिए. ठीक है, तो देखो डायगोनल होता है क्या बेटा, कि कोई भी ऑल्टरनेटिव वर्टेक्स, यानी कि D के बाद A छोड़ के हम B लेते हैं, और यहाँ पे हमने D से B को मिला दिया, दैट बिकम्स द डायगोनल. गेटिंग इट. एक चीज आप याद रखना कि स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक है, तो हमने जो डायगोनल्स लिया, ठीक है, जब आप डायगोनल्स लोगे और 90 डिग्री के सामने डायगोनल है, तो डायगोनल बिकम द हाइपोटेनस. डायगोनल क्या हो गया, हाइपोटेनस. और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम. अगर हम ये चीज को फॉलो करें तो देखो h यानी कि हाइपोटेनस की जगह पे क्या है बेटा, d है, तो क्या हो गया, d स्क्वायर. और आपको मालूम है L और B दोनों का डायमेंशन तो एक ही है, बिकॉज स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल है. तो हमारा क्या हो गया बेटा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट कम्स टू 2a स्क्वायर. अभी स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर रूट कर देते हैं.
क्योंकि स्क्वायर इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया 2a स्क्वायर। तो देखिए रूट 2 इज नॉट अ परफेक्ट रूट, परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट 2 का रूट 2 हो गया और a इंटू ए, एक a बाहर आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि d क्या हो गया, d इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। ओके, तो यहाँ पे बेटा हम इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, अगर हम रूट 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू डी अपॉन रूट 2। अभी आप देखिए हमने यहाँ पे एरिया क्या निकाला था, a स्क्वायर, तभी a स्क्वायर a के जगह पे हम क्या रखेंगे, d अपॉन रूट 2। तो इसका अगर स्क्वायर कर दे तो अगर मान लीजिए आपको साइड नहीं दिया है, डायगोनल दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन रूट 2, और स्क्वायर क्या होते हैं कैंसिल, रूट और स्क्वायर कैंसिल होते हैं। तो अगर आप a स्क्वायर अगर साइड दिया है और डायगोनल दिया है तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस इज आल्सो द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू डी स्क्वायर। जब आगे हम रोम्बस पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से जाके डिराइव हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वायर। नाउ विल गो फॉर द सेकंड फिगर एंड दैट इज रोम्बस। ओके, दूसरा जो फिगर है बेटा दैट इज रोम्बस। रोम्बस आपको मालूम है कि रोम्बस के अंदर सारे फिगर क्या होते हैं, सारे जो साइड्स होते हैं वो हमारे इक्वल्स होते हैं। रोम्बस काफी बार लोग यू और यू बनाते हैं, ऐसा प्लीज कोशिश मत करना। रोम्बस हमेशा काइट की तरह बनाना, केवल डिफरेंस है कि इसमें अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अभी देखिए जो डायगोनल्स हो गए इसके, इट मींस वी कैन टॉक अबाउट ए बी सी डी, ठीक है। और रोम्बस के अंदर आप देखोगे, सॉरी अपोजिट साइड्स बोला मैंने, क्या हो गए रोम्बस। ओके, तो देखिए रोम्बस के अंदर सारे साइड्स इक्वल हैं, और आपको एक चीज और याद होना चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने वाला क्या हो गया बेटा, अगर ये मान लीजिए D1 हो गया और ये क्या हो गया हमारा D2, यानी कि दो डायगोनल हो गए। AC जो हो गया हमारा वो हो गया D1, और अगर हम बात करें BD की तो BD हमारा हो गया D2। अब हम इसमें अगर देखने जाए तो सीधे याद रखिए फॉर्मूला, दैट एरिया ऑफ एनी रोम्बस इज हाफ इंटू D1 इंटू D2। सिंस दोनों डायगोनल के डायमेंशन अलग होते हैं, इसके लिए हाफ D1 इंटू D2 होता है। अगर आप यहाँ पे याद रखिएगा तो स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके लिए D इंटू D क्या हो गया बेटा, D स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी पहला हो गया इसका फॉर्मूला, एरिया ये हो गया। अगर हम इसका पेरीमीटर निकाले तो पेरीमीटर क्या हो गया, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। तो यहाँ पे देखोगे सेम ए और ए सबको प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, दैट कम्स टू अगेन 4a। अब तीसरा जो हमारा रिलेशन बच गया वो हमारा बच गया रिलेशन बिटवीन साइड एंड डायगोनल्स। देखिए अगर हम कंसीडर करते हैं, अगर मान लो हम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं DMC। If we consider a triangle DMC जहां पे एंगल M is equal to 90 डिग्री, तो इसके हिसाब से हमारा DC क्या हो गया बेटा, हाइपोटेनस हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, DC का स्क्वायर इज इक्वल टू DM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, राइट। तो अभी देखिए DC, तो हमने DC को क्या माना हुआ है यहाँ पे, DC की अगर हम बात करें तो DC क्या है, हमारा साइड है, तो साइड क्या हो गया a स्क्वायर। अभी हमारा DM, तो देखिए DM ये भी दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करता है ना। तो क्या हो गया, DM को हम क्या कहते हैं, DB का हाफ, यानी कि हाफ, यानी कि हम लिख सकते हैं BD अपॉन 2 का स्क्वायर। और MC आप ये देखिए, अगर आप MC को देखो, ठीक है, तो MC हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा AC अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप देखने जाओ तो इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं, और BD हमारा क्या है, डायगोनल है, तो D2 का स्क्वायर D2 अपॉन 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, D1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको आगे बेटा लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, D2 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस D1 का स्क्वायर अपॉन 4।
अभी ए स्क्वायर का अगर आप इसका निकालेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, तो हम क्या लिखेंगे d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन 4। और बच्चा लोग आपको मालूम है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज को लिख सकते हैं 1/2, और अंडर रूट क्या हो जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन साइड एंड डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। बट एक चीज प्लीज माइंड करना, इसमें d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर है, तो आप d1 प्लस d2 बाहर नहीं ले सकते। अगर ये d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर होता तो ही बाहर लेते, बट यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है d1 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ओके, okay guys, now in the third step हमारा तीसरा फिगर है दैट इज रेक्टेंगल। ओके, अभी रेक्टेंगल का देख लेते हैं स्टेप। रेक्टेंगल आपको मालूम है इट्स अगेन अ काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमने ले लिया इसके 4 वर्टेक्स ए बी सी डी, इसके आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। ये हमारा हो गया लेंथ, ये हो गया हमारा बेस, तो उसके हिसाब से ये भी लेंथ और ये भी बेस। ओके, और ये सारे वर्टेक्स में कितना बनता है 90 डिग्री। तो जब हम एरिया निकालते हैं तो मैंने आपको बेटा पहले क्या बताया था कि अगर कोई फिगर बेस के साथ 90 डिग्री बनाती है तो उसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी देख लो लेंथ और ब्रेथ दोनों का डायमेंशन तो अलग ही है, तो दिस इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। स्क्वायर में क्या करा था हमने, दोनों का जो डायमेंशन था वो ए था, ए यूनिट, तो इसके लिए a इंटू ए करके ए स्क्वायर कर देता है, यहाँ पे l इंटू बी हो गया। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, तो आप देखो इसके अंदर हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम लिख सकते हैं l प्लस बी दैट कम्स टू 2l प्लस 2b। अभी इसमें से क्या करेंगे बेटा, हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा l प्लस b। सो दिस इज गोना टू बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस इज गोना टू बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी डायगोनल तो होगा ही बेटा, तो ये रहा डायगोनल। ठीक है, और हमेशा एक चीज याद रखना कि रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल के जो लेंथ होते हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये आप प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप पढ़ोगे, और उसके अंदर रेक्टेंगल में कि दोनों डायगोनल होंगे वो क्या होंगे सेम लेंथ के होंगे। ठीक है, तभी लाइक वी आर गोना टू स्टडी अबाउट कि डायगोनल और का रिलेशन बाकी के साइड से कैसा होता है। तो देखो बेटा ये 90 डिग्री, इसके सामने का डायमेंशन, सामने का जो डायमेंशन वो डायगोनल है, तो डायगोनल बिकम्स द हाइपोटेन्यूज। तो अगेन अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें तो वी कैन राइट दैट BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन DA का स्क्वायर। अभी देख लो तुम्हारा जो BD है इसको हम बोल सकते हैं डायगोनल, तो डायगोनल का स्क्वायर AB हमारा क्या हो गया बेटा L हो गया, तो क्या लिखेंगे L स्क्वायर, और ये क्या हो गया B, तो B स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो अगर हम डायगोनल की बात करें ऑफ अ रेक्टेंगल, so that comes to B is equal to L square plus B square under root. So these many formulas that you have to remember in rectangle. Next figure फटाफट जाते हैं। That figure comes to parallelogram. आपको मालूम है पैरेललोग्राम का जो शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ले लिया हमने एक पैरेललोग्राम AB CD, आमने सामने की साइड्स इक्वल। पर बेटा यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, मैंने बोला था बेस के साथ ना ये 90 बना रहा है ना ये 90 बना रहा है, तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला जो है जिसके अंदर हम लिखते हैं लेंथ इनटू बेस और ढूंढते हैं वो लेंथ जो 90 डिग्री बेस के साथ बनाता है वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे एंड दैट बिकम्स द हाइट।
तो हमने यहाँ पे एक लाइन लिया जो कि 90 डिग्री बनाता है, और ये क्या हो गया ई फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए ये क्या हो गया, हमारा एच हो गया, ये हमारा क्या है, तो बेस हो गया। इसके लिए द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कम्स टू बी इंटू एच। ओके, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ये फॉर्मूला है, और दूसरा अगर हम फॉर्मूला देखने जाए बेटा तो ये हुआ पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर मान लो कि अगर ये ए ले लिया हमने, ये बी ले लिया, तो ये भी ए हो गया और ये भी बी हो गया। अभी चारों को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, इट मीन्स 2a प्लस 2b, दैट कम्स टू 2 इंटू ए प्लस बी। यानी कि अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द एडजेसेंट साइड्स। इतना ही फॉर्मूला है, इतने सारे डेरिवेशंस है इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम। अभी फटाफट बच्चा पार्टी आ जाओ, जो हमारा थर्ड लास्ट जो शेप है दैट इज फिफ्थ, दैट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, इसके अंदर क्या रहता है, दिस इज द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम, ए बी सी एंड डी। बेटा देखो इसको हम बोलते हैं बेस 1, क्योंकि ये दोनों साइड क्या रहते हैं, पैरेलल, नॉट इक्वल, ओनली पैरेलल। इसके लिए क्या हो गया, इसको हम बेस 1 लेते हैं और इसको बेस 2 लेते हैं, जो दो पैरेलल साइड होते हैं। ये जो AD है और BC है, इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, बट अगेन हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक लेंथ ले लेंगे और इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जो एरिया होगा ट्राइपीजियम का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम हमेशा याद रखना, हाफ इनटू जो उनके बेस है उनका सम एंड इनटू हाइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ट्राइपीजियम, एरिया ऑफ अ ट्राइपीजियम। और पेरीमीटर तो बेटा क्या होगा, सारे साइड्स के प्लस कर दो आउटर बाउंड्री को, तो हमारा बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइपीजियम। ओके, सो मान लीजिए टू डेरिवेशंस लाइक ट्राइपीजियम एक ऐसी चीज है जहां पे आप 9th और 10th पे काफी चीजें पढ़ोगे, बट अभी के लिए इतना ही है, इतना ही इंफॉर्मेशन अपने पास याद रखो, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ स्केलन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लास्ट अभी आप देख लो कि आपको एक फिगर दिया हुआ है, तो कि स्केलन है। स्केलन का मतलब क्या होता है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड का लेंथ अलग अलग हो, चारों डायमेंशंस अलग हो। तो मान लो कि हमने एक ऐसा ले लिया डायगोनल, ओके, सो देखिए एक स्केलन क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं जिसमें इसके 4 वर्टेक्स हो गए ABCD, और मैंने बोला कि भाई इसका एरिया निकालो। तो इट्स साउंड्स वेरी डिफरेंट, बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शेप एक्चुअली है कैसा। तो इसमें क्या करेंगे कि हम केवल A to C एक डायगोनल ले लेंगे, ठीक है, और हम एक हाइट लेंगे D से यहाँ पे, और एक हाइट लेंगे B से ये बेस पे, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारा हो गया E और ये हो गया F, ये ले लिया हमने H1 और ये ले लिया H2, और हमारे को इसका एरिया निकालने का है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो गया, नाउ दिस स्केलन ABCD जो है वो दो ट्रायंगल के अंदर डिवाइड हो गया। इट मींस अगर हम एरिया निकाले ADC का और दूसरा हम निकाले एरिया ABC का, और दोनों को बेटा हम प्लस कर दे तो हमारे को टोटल मिल जाएगा ABCD का एरिया। अब ये ट्रायंगल का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपको मालूम है क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यहाँ पे हो गया H1, और यहाँ भी सेम फॉर्मूला आएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अभी देखिए बेस इज नॉट अभी कॉमन अमंग बोथ, तो मान लो कि ये जो बेस था AC था वो हमारा क्या हो गया B, बेस ले लिया, क्योंकि AC जो था हमारा क्या था, बेस। अगर इसके हिसाब से हम दोनों को प्लस करें, यानी कि एरिया अगर हम लिखे ABCD का, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इनटू बेस इनटू H1 प्लस हाफ इनटू बेस इनटू H2, गेटिंग इट। अभी इसमें से क्या हो जाएगा, हाफ B कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा बेटा, H1 प्लस H2। सो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है जो स्केलन है, जो कि सारे साइड के डायमेंशंस और लेंथ अलग है, तो उसका हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं बेटा, दैट इज हाफ
बेस और दोनों के हाइट का सम। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रिलेटरल शेप, दैट इज लास्ट में हमने क्या करा, स्केलिंग किया। ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट फिगर करने जा रहे हैं ना, दैट इज सर्कल। सर्कल बड़ा बेसिक सा है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, क्योंकि उसका तो कोई ना हाइट है ना कोई साइड है, तो बड़ा सिंपल सा है। तो अगर हम सर्कल की बात करें तो हमेशा एक चीज़ तो पहले याद रखना है कि एवरी राउंड इज नॉट अ सर्कल। सर्कल की पहचान उसका सेंटर, सर्कल की पहचान उसका सेंटर, और सेंटर से जितनी भी लाइनें, ये जो आउटर बाउंड्री है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर, और सेंटर से जो भी लाइन सर्कमफेरेंस को टच करेंगे, जो बाउंड्री को टच करेंगे, वो सारे लाइन जो हो गए ना, ये सारे लाइन हमारे क्या हो गए, रेडियस। तो इसके लिए जब सर्कल का हम एरिया निकालते हैं, बड़ा सा सिंपल सा है, एरिया ऑफ a circle with center O will be pi r square। पाई आपको मालूम है, पाई का वैल्यू हम दो तरीके से ले सकते हैं, इधर वी कैन टेक 314 या हम लेंगे 22/7। इट डिपेंड्स, काफी बार तो क्वेश्चंस के अंदर दिया रहता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और इसका जो पेरीमीटर अभी तक हम निकालते आ रहे थे ये सारे केस में, उस पेरीमीटर को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। इससे ज्यादा फिलहाल आपको स्टडी नहीं करने की, हम आगे इसको डिटेल में जाएंगे, बट अभी केवल दो ही फॉर्मूला जो इससे रिलेटेड है। ओके, नाउ अभी मैं इसको वाइप करके आपको ट्रायंगल्स का भी ले लेता हूँ, बड़ा सा छोटा सा ही, वो भी फटाफट समझ में आ जाएगा आपको। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट फिगर, दैट इज ट्रायंगल। ट्राइएंगल, इट मीन्स कोई भी क्लोज फिगर जिसके तीन वर्टेक्स, तीन एंगल्स और तीन साइड है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्राइंगल। अगर ये तीनों अलग अलग हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो कि ए बी, बी सी और ए सी का लेंथ अलग अलग हो, सो दैट इज स्केलर। पहले हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए इन केस ये तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, यानी कि इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है और इसका भी लेंथ ये, तो ऐसे केस में ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अभी इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो आप याद रखना √3/4 × a²। गेटिंग इट? अगर इसका हम पेरीमीटर निकाले तो देखो a + a, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो गया, a + a दैट इज 3a। एक कंसेप्ट ट्रायंगल्स के अंदर और आता है बच्चा, दैट इज सेमी पेरीमीटर। तो सेमी मींस हाफ, तो p/2 बोल सकते हैं इसको। ये स्पेशली अगर आप 9th में हीरोन्स फार्मूला है चैप्टर 12, वहां पे बहुत काम का है ये। तो p/2 यानी कि डायरेक्ट हम ले सकते हैं 3a/2। सो ये 3 हो गया, और एक हो गया अगर हाइट लेते हैं अपने, तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2a। ये आप इतनी चीजें याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, ठीक है। ओके, इसके बाद जो आता है दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ले लेते हैं। आइसो मतलब सेम, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर ए बी सी 3 वर्टेक्स हो गए। मान लीजिए कि ये दोनों जो साइड्स है वो दोनों इक्वल है, यानी कि ये भी ये हो गया, ये भी ये हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, बी। तो ऐसे केस में जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, द मोमेंट यू कम अक्रॉस आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो सीधा आप याद रखना कि इसका जो एरिया होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जो एरिया होगा दैट इज b/4, ओके, और अंडर रूट में हो जाएगा 4a² - b²। ठीक है, ये आप याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई मगजमारी नहीं करने की, डायरेक्ट आप चाहो तो इसमें से निकाल सकते हो। और इसका अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आप देख लो a + b + a, यानी कि हम सीधा क्या ले सकते हैं बेटा, 2a + b। ये दो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला विच इज रिलेटेड विद आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अगर यहीं पे अगर आपको हाइट भी चाहिए भाई कि इसका हाइट क्या होता है,
तो आप खाली इतना करना कि यहाँ पे b/4 है, उसकी जगह पे क्या करोगे 1/2, और यहाँ पे बाकी सब सेम रहेगा 4a² माइनस b²। तो देयर आर 3 फॉर्मूलाज व्हिच आर रिलेटेड विद आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे वैसे ही मालूम चल जाएगा। और लास्ट अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे ट्रायंगल्स मिल गए जिसका कुछ भी नहीं मालूम, तो देयर आर जनरल फार्मूला फॉर ट्रायंगल इज आल्सो देयर। जनरल फार्मूला ऑफ अ ट्रायंगल कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अगर मान लीजिए हाइट दिया हुआ है d, इसको हम बोलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाले केस में बेटा ये हाइट हो गया जब हम इसको बेस कंसीडर कर रहे हैं, बट याद रखना ये जो हाइट है बेटा वो करस्पॉन्डिंग हाइट है। क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में या तो तुम ऐसे रख सकते हो ABC, ये मान लो कि फिगर 1 हो गया। अभी अगर मान लो इसको हमने बेस ले लिया तो इसको हमारे को क्या लेना पड़े हाइट, ठीक है। फिगर 2 अगर हम फिगर 3 ये ले ले, ठीक है, ABC, और मैंने बोला कि बेटा इसको आप B ले लो, तो ये C से जो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री बनाएगा, दैट बिकम्स योर हाइट। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका हाइट। तो अलग अलग तरीके से, यानी कि जो हाइट लोगे वो करस्पॉन्डिंग बेस के हिसाब से ही लेना, ये होता है जनरल फॉर्मूला। ओके, सो ये जनरल फॉर्मूला था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस और लेके मैं आने वाला हूँ बेसिक, जस्ट कीप ऑन कमेंटिंग अस, ठीक है। थैंक यू सो मच।